ओके, हरे कृष्णा। पिछले 2 हफ्तों में हमने चर्चा किया कि हमें आध्यात्मिकता क्यों ज़रूरी है। सबसे जो 2 क्लासेस पहले जो हमने चर्चा की, हरे कृष्णा, 2 क्लास पहले हमने ये चर्चा की थी कि हम कोई सुखी नहीं है, हम लोग सब सुख की सुख को ढूंढ रहे हैं किसी किसी चीज़ में। सुख मिलेगा कैसे? तो उसके लिए हमने ये देखा था कि पहले प्रश्न पूछना चाहिए, हम में और जानवरों में कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है? धर्म ही एको अधिको विशेषो, केवल धर्म जो है वही हमें अलग करता है। हमारे पास इंटेलिजेंस है, किस चीज़ का? कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे बियॉन्ड सोचने का, उससे परे जाके सोचने का हमारे पास इंटेलिजेंस है ना? या फिर आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों के ऊपर जाके हम सोच सकते हैं। ये हमारा इंटेलिजेंस है। हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों आता है, हमें परेशानी क्यों है, दिक्कतें क्यों है, ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं इंटेलिजेंस के द्वारा। लेकिन अ, जानवर नहीं पूछ सकते। तो जानवर इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन, इन 4 चीजों में फंसे रहते हैं। मनुष्य जो है इनसे परे प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि ये जो प्रश्न पूछने हैं, तो उसका उत्तर कौन देगा? कोई भी उत्तर दे सकता है या उत्तर पाने की कोई विधि है? तब हमने चर्चा किया था कि अगर हम खुद से प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे, तो क्योंकि मनुष्य में 4 त्रुटियां हैं, हम में 4 त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों की वजह से हम जो उत्तर ढूंढेंगे वो उत्तर भी गलत निकलेगा। तो इसका मतलब जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम खुद करेंगे, वो फॉल्टी होगा। 4 त्रुटियां क्या है? मनुष्य जो है उनकी इंद्रिया अपूर्ण है। दूसरा, मनुष्य जो है इंद्रिया अपूर्ण होने के कारण वो भ्रमित हो जाता है। जब वो भ्रमित हो जाता है तो उसकी वजह से तीसरी गलती क्या है, तीसरा कारण क्या है? वो गलतियां करता है। और जब वो गलतियां करता है तो गलतियां छुपाने का भी प्रयत्न करेगा, इसलिए वो ठगता है ना, धोखा देता है। तो ये 4 कारणों की वजह से प्रत्यक्ष प्रमाण ये हमें उत्तर नहीं दे सकता। फिर हमने चर्चा की कि ठीक है, दूसरा क्या है? अनुमान प्रमाण एक विधि है जिसके द्वारा हम अ, अ, उत्तर ढूंढ सकते हैं। लेकिन अनुमान प्रमाण भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण पे डिपेंड करता है। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर डिपेंड होने के कारण अनुमान प्रमाण भी फॉल्टी है, क्योंकि उसका ओरिजिन ही फॉल्टी है। तो ये अनुमान प्रमाण भी हमें उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बचा क्या? शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण से हम समझ सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण दिखे थे कि जिसमें हमने जैसे हम कोई स्टूडेंट है तो क्लास में टीचर बताते हैं कि 2 + 2 4 होंगे, या फिर पृथ्वी का परिघ इतना है, या फिर कोई भी चीज हमें बताई जाती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो किसी ने जो जानता है वो बताता है, तो हम सुन लेते हैं, है ना? उसी तरह से हमें भी शब्द प्रमाण के द्वारा सही उत्तर मिल सकता है। तो शब्द प्रमाण के लिए हमें जाना पड़ेगा किसके पास? भगवान के पास। लेकिन भगवान जो है, भगवान ने 4 यूनिवर्सिटीज क्रिएट करके रखी है, जिनको 4 परंपराएं बोलते हैं। ब्रह्म परंपरा, श्री वैष्णव परंपरा, रुद्र परंपरा और कुमार परंपरा। और इन 4 परंपराओं में हमने देखा कि किस तरह से ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्रसारित किया जाता है और अंत में अभी हमारे तक पहुंचा है। इस्कॉन जो है वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का एक हिस्सा है। जो ब्रह्म संप्रदाय, एक मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ का तना जो है, रूट जो है कृष्ण है, तना जो है ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने दिया व्यास देव को, व्यास देव ने दिया मध्वाचार्य को। तो इस तरह से ये गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। और इस्कॉन में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो इस परंपरा में प्राप्त होता है, ब्रह्म माधव परंपरा। और हमने इसका चेक बैलेंस सिस्टम भी हमने चेक किया था कि चेक बैलेंस सिस्टम मतलब क्या है कि अगर
परंपरा में कोई है तो वही ज्ञान देगा जो ज्ञान उसको उसके गुरु द्वारा मिला है। तो ना उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ना हम उसमें से कुछ डिलीट कर सकते हैं। जो जैसा है वैसा। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है उसमें भी लिखा है भगवत गीता जैसी है वैसी, मतलब जिस तरह से कृष्ण ने बोली वैसी ही, इसीलिए बोला है। तो भगवत गीता में 5 विषय वस्तुएं हैं: जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। तो हम इन 5 विषय वस्तुओं को चर्चा करने के लिए अ, अ, हमने डिसाइड किया था कि हम इन पांचों पे चर्चा करेंगे। तो आज हम पहली जो विषय वस्तु है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ी स्लाइड्स की मदद लूंगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। आशा है आप लोग वो स्लाइड्स देख पाएंगे। मैं अभी शेयर करता हूं। कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्तियों को अगर हम बोलते हैं कि आप शरीर नहीं है ना, आप शरीर से परे कुछ हो, आप अपने बारे में क्या जानते हो, तो कोई कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि नहीं, हम तो एक मशीन की तरह है, मनुष्य एक मशीन है, बस एक रोबोट है। परंतु अगर हम कुछ चीजें देखेंगे मनुष्य में और रोबोट में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। वो क्या है कि मान लीजिए कोई ड्रामा लोग देख रहे हैं और दूसरी तरफ वीडियो रिकॉर्डर हो या कोई और रोबोट अगर उसको देख रहा हो, तो क्या होगा? रोबोट को कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा, रोबोट को कोई इमोशंस नहीं होंगे, रोबोट में कोई जजमेंट नहीं होगा। परंतु मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य जज कर सकता है, मनुष्य इमोशंस को फील कर सकता है। अगर वो कैरेक्टर जो है, एक्टर हंस रहे हैं तो मनुष्य भी हंसेगा। एक्टर अगर रो रहे हैं तो मनुष्य रोएगा, है ना? और हम जज कर सकते हैं कि इसने जो एक्टिंग करी है सही करी है गलत करी है, हम जज कर सकते हैं। तो अगर मनुष्य इतना कुछ कर सकता है तो मनुष्य एक यंत्र नहीं है, मनुष्य यंत्र से बढ़कर है। तो क्या है फिर मनुष्य? मनुष्य में चेतना है, मनुष्य में चेतना है। मनुष्य किसी चीज को फील कर सकता है, किसी चीज के बारे में वो जानकारी रख सकता है। मनुष्य किसी चीज के बारे में इच्छा कर सकता है, मनुष्य किसी चीज की आकांक्षाएं रखता है। जहां पे यहाँ उदाहरण दिया है कि अगर मशीन मशीन बोलता है कि मैं लाल लाइट देख सकता हूं यहाँ पे, परंतु जब सूरज उग रहा होता है तो हम केवल लाल लाइट नहीं देखते, हम उसमें बहुत सारे इमोशंस भी देखते हैं। हम प्रकृति की जो ये क्रिया है कि सूरज उगता है वो हम देख के उसमें विस्मित हो सकते हैं। तो हम केवल कॉन्शियसनेस के द्वारा क्या समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम कुछ और हैं? हाँ, और भी तरीके हैं। टोटल 5 तरीके हैं जिससे हम शरीर हमें समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पहला कारण है कॉन्शियसनेस, चेतना। ये चेतना हम लोग देख सकते हैं और देखने के बाद में हम उसको रिएक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन रिएक्ट नहीं करती। तो मनुष्य क्या है? केवल एक मशीन नहीं है, हाँ? मनुष्य एक ऐसा, मनुष्य में कुछ ऐसी चीज है जो रिएक्ट करने पे हमें उत्साहित करती है, या जो हमें पुश करती है कि हाँ हम इसको रिएक्ट करें उस चीज को। तो कॉन्शियसनेस एक पहली चीज है। दूसरा, बहुत ही कॉमन सेंस द्वारा हम भी समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम शरीर से परे कुछ है, हम एक आत्मा है। कैसे? जब जब कोई मर जाता है तो सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये मर गया। पर कौन मर गया? शरीर तो वहीं पे पड़ा है, शरीर तो वहीं पड़ा है ना? तो क्या चला जाता है? वही हाथ है, वही पैर है, वही आंखें हैं, सब कुछ वहां सामने पड़ा हुआ है। जो 2 क्षण पहले हिल रहा था, डूल रहा था, अब हिल नहीं रहा। तो वो क्या चला गया जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि वो मर गया?
तो कुछ स्पार्क है। क्या स्पार्क है? तो एक आत्मा है ना? तो हम आत्मा का अस्तित्व ये बहुत आसान तरीके से जान सकते हैं कॉमन सेंस के द्वारा, कि हाँ, कोई मर जाता है तो शरीर तो वही रहता है, तो गया क्या? उसमें से आत्मा चली गई, है ना? तीसरा तरीका क्या है? नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कई बार कोई व्यक्ति का अनुभव आप हम अखबार में पढ़ते हैं, वो बोल रहा होता है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा था ना, तो मैंने देखा कि कैसे ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने ये किया मेरे साथ, वैसा किया, है ना, ऐसे किया वैसे किया। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब क्या है कि आत्मा कुछ क्षण के लिए शरीर से बाहर चली जाती है, और फिर हमारे शरीर के साथ जो कुछ हो रहा होता है वो देखती है, और फिर जब शरीर वापस रहने योग्य बन जाता है, आत्मा वापस उस शरीर में आ जाती है। इसका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। एक होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब कि मृत्यु के एकदम करीब जाके फिर बाहर वापस आ जाना। अभी एक मेडिकल जर्नल में लिखा हुआ है कि 11 से 14% अमेरिकन लोग जो है, वो जिनका कोई दिमाग हिला नहीं, दिमाग का स्क्रू हिला नहीं है, मतलब वो बहुत ही निरोगी है, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है। और एक प्रोफेसर है माइकल सैबम, जो एमरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में है। उन्होंने कई इसके ऊपर पेपर लिखे हुए हैं, है ना, किताबें लिखी है कि एक नियर डेथ एक्सपीरियंस कुछ होता है। हम्म? तो ये तीसरा तरीका हुआ। चौथा एक तरीका क्या है? पास्ट लाइफ मेमोरीज। कई व्यक्ति होते हैं जो हमारे पिछले जन्म की यादें रख सकते हैं। एक प्रोफेसर है, यान स्टीवनसन। उन्होंने 2000 ऐसे केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है, उनकी परीक्षा करी है, और उसके बारे में उन्होंने एक किताब लिखी है। ये सारे 2000 केसेस जो है उन्होंने एक अ, अपनी किताब में लिखे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये जो पूर्व जन्म की यादें हैं उनके ऊपर, अ, पूर्व जन्म की यादें मतलब क्या है कि शरीर जो है वो बदलता है, आत्मा वही दूसरे शरीर में आती है, इसके बारे में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इस्कॉन में भी उदाहरण है। 1975 के आसपास एक ब्रह्मचारी थे, उनका एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। तो वो व्यक्ति अभी भी है, लंदन में है, अभी भी भक्त है। तो उनको उनका पिछला जन्म याद है। पिछले जन्म में वो क्या थे वो बताए कि मैं प्रभुपाद जी का शिष्य बना था, और लंदन में ही रथ यात्रा के दौरान मैं जा रहा था, अ, किताबें वितरण कर रहा था, और उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उनको याद था, और अभी भी वो जीवंत है। एक इस्कॉन में सन्यासी थे, भक्ति चारू महाराज, उनके शिष्य हैं वो अभी भी हैं। ये चौथा तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पांचवा तरीका क्या है? पांचवा तरीका यहाँ पे दिया नहीं है। पांचवा तरीका बहुत ही सरल है। अगर कोई व्यक्ति है, हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है? हाथ है। किसका हाथ है? मेरा हाथ है। किसका पैर है? मेरा पैर है। किसकी आंखें हैं? मेरी है। किसका सर है? मेरा है। किसका पेट है? मेरा है। किसकी छाती है? मेरा है। अरे, किसका शरीर है? मेरा है। तो मैं कौन हूं? है ना? इस जब हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं शरीर से कुछ अलग हूं, या मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं शरीर से परे कुछ हूं, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब है कि ये जो जो कंसेप्शन है कि हम अ, ये क्या आ रहा है? पिक्चर इन पिक्चर क्या आ रहा है बीच में?
हाँ, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हम अगला जीवन किसने देखा है, हमें तो इसी जीवन में रहना है ना, हम तो मर जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म नहीं होती है। इन सारे उदाहरणों से समझ में आ रहा है कि हम शरीर नहीं, हम शरीर से अलग कुछ है, वो आत्मा है। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मेरी जो है एनर्जी जो है वो दो प्रकार की होती है। अहम मनोबुद्धिर एवच, भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं? तो भूमिर अपो नलो वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। कि मेरी जो प्रकृति है वो दो प्रकार की है, एक मुझसे भिन्न है, एक मुझसे अभिन्न है। हम्म? एक जो मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, और एक मुझसे अभिन्न है। तो भिन्न प्रकृति क्या है? भिन्न मतलब एक मान लीजिए कि ठीक है, भिन्न प्रकृति मतलब क्या है कि जो मुझसे अलग है, जो उससे अलग है वो बहुत ही स्वाभाविक है कि वो इंफीरियर होगी, मतलब वो उससे निचली होगी, है ना, उसके नीचे होंगी। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अष्टधा मतलब मेरी जो प्रकृति है वो 8 प्रकार की है। भिन्न प्रकृति 8 प्रकार की है। क्या क्या है? भगवान बताते हैं कि भूमि, भूमि मतलब अर्थ, अप, अप मतलब पानी, भूमिर अपो नल, अनल, अनल मतलब फायर, मतलब अग्नि, वायु मतलब हवा, है ना, वायु, और खम, खम मतलब इथर, स्पेस। तो ये जो 5 है, ये जो हम परसीव कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम जान सकते हैं, जैसे अर्थ, जो भी जड़ पदार्थ है उसमें या पृथ्वी या अर्थ का प्रादुर्भाव ज्यादा होता है। पानी, जल, है ना, अग्नि, ये भी हम देख सकते हैं, अग्नि को परसीव कर सकते हैं, वायु को भी कर सकते हैं। और ये चीजें जहां पे है वो ईथर के रूप में होता है, जैसे साउंड है फॉर एग्जाम्पल, हम उसको सुन के समझ सकते हैं, मतलब हमारी इंद्रियों के द्वारा हम इन 5 चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। इन 5 चीजों को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है स्थूल प्रकृति। स्थूल प्रकृति जो हमें अपने इंद्रियों द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा भगवान क्या बोलते हैं कि मन बुद्धिर एवच, और फिर अहंकार, भगवान इसमें 3 बोलते हैं ना, मन, बुद्धि और फिर अहंकार। तो ये जो है ये सूक्ष्म है, हम हमारे मन को कभी देखे नहीं, हम कभी हमारी बुद्धि को नहीं देखे, हम हमारे अहंकार को देखे नहीं है, तो इसलिए इसको सूक्ष्म प्रकृति बोला गया है। एक होती है स्थूल प्रकृति, एक होती है सूक्ष्म प्रकृति, लेकिन ये क्या है भगवान की भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये जो 8 जो है ये मेरे से भिन्न है। भगवान यहाँ पे बहुत क्लियर कट बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में भगवत गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान फिर बताते हैं अपरयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीव भूतम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। कि इनके अलावा अपरे, अपर, अपर मतलब क्या है कि ये जो है ये देखो 2 शब्द आते हैं, एक होता है परा, एक होता है अपरा। परा मतलब जो ऊपर है, अपरा मतलब जो नीचे है। तो ये जो नीचे है ना, इंफीरियर, इसलिए नीचे बोला मैंने इसको, है ना, कि अपरयम,
मतलब इयम, इयम मतलब ये जो 8 प्रकार की मैंने जो बताई है, ये क्या है? ये अपरा है, अपरयम। ये जो मैंने 8 बताया, ये इंफीरियर है, निचले है। फिर उसके बाद क्या? अपरयम इतस्त्व अन्यम। तो मतलब बट, परंतु, परंतु ये 8 के इत मतलब इनके अलावा, इन 8 के अलावा अन्यम कुछ, मेरी और एक प्रकृति भी है। क्या है? प्रकृति विधि में परम। प्रकृति, प्रकृति मेरी एनर्जी जो है, विधि, जस्ट समझो, समझो इस चीज को। विधि मतलब समझो, है ना, मैं परम, कि मेरी इनसे भी अलावा कोई एनर्जी है, कोई भी अलावा प्रकृति है ना। और क्या बोला? परम, परम मतलब सुपेरियर। क्या है? जीव भूतम महाबाहो, जो जीवात्मा है, हे महाभाव अर्जुन, हे महाभाव अर्जुन, ये जीवभूत जो है, ये इनसे अलग है। ठीक है? यय इदम धार्यते जगत, है ना। देर इज, मतलब क्या है कि मेरे पास मेरी एक और सुपीरियर एनर्जी भी है, जो ये जीवात्माओं के रूप में है, जो इस भौतिक, ये जो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति है, इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है ना। धार्यते, वो उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसका यूज कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लकड़ी है, निर्जीव है ना, या पृथ्वी है। हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी से हम मिट्टी का घड़ा भी बना सकते हैं, मिट्टी से हम दीवार बना सकते हैं, है ना। या फिर पानी है, पानी का हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, है ना। अग्नि से भी हम कुछ कर सकते हैं, हवा से भी कर सकते हैं। और ईथर, ये जो इंटरनेट का है, ये किसके द्वारा हो रहा है? ईथर के द्वारा हो रहा है। ये जो वेव्स है, राइट, ईथर है। तो ये जो चीजें हैं, इनको, ये जो सुपीरियर एनर्जी है, जीवभूत, ये जीवात्मा जो है, वो इनको मॉड्यूलेट कर सकती है। तो एक सुपीरियर एनर्जी हो गई, एक इंफीरियर एनर्जी हो गई, है ना। ये सुपीरियर और इंफीरियर एनर्जी हुई। तो ये जो भगवान बताते हैं हमें, इन प्रकृति के बारे में बताने का मतलब क्यों है? क्योंकि जैसे हमारे अंदर, जैसे हम बोल रहे आत्मा है, वो आत्मा जो है, वो सुपीरियर एनर्जी है। और ये जो शरीर है, जो हमारा ये पंच तत्व बोलते हैं हम, या पंच महाभूत बोलते हैं, कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, इससे बनी है। और उसके अंदर 3 सूक्ष्म चीजें भी है। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी है। तो 8 प्रकार की जो इंफीरियर प्रकृति है, ये तब तक कार्यरत नहीं होगी जब तक उसके अंदर ये स्पिरिचुअल एनर्जी ना होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका शरीर तो वहीं पड़ा है, उसका शरीर तो वहीं पे है, परंतु आत्मा नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं? उसको तुरंत हम बोलते हैं कि इसको तुरंत जला दो, है ना। हम रखते नहीं है, मृत शरीर को हम रखते नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत शरीर तुरंत क्या होता है? वो सड़ने लगता है। दूसरा, दूसरा वो फूलने लगता है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अरे, इसको तुरंत ही आप जला दो। लेकिन जब तक आत्मा होती है, तब तक कोई जलाने की बात करते हैं नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर, इस शरीर में जब तक आत्मा है, तब तक मैं हाथ हिला पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं कुछ चीजों को फील कर पा रहा हूं। अपने मन के द्वारा मैं कुछ सोच सकता हूं, मेरी बुद्धि के द्वारा मैं डिसीजंस ले सकता हूं। परंतु अगर उसमें आत्मा नहीं रही, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए वो शरीर मृत हो जाता है। तो ये शरीर जो है, ये इन्फिनिट एनर्जी का बना हुआ है ना। मैटर इज डेड,
When there is soul, then it gives a form to the matter. लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप भगवान बोलते हैं कि वो तीन चीजों का है, सत चित आनंद। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है या सुपीरियर एनर्जी है, ये इटर्नल है, ये ज्ञानमय है और ये आनंदमय है। इसीलिए हमने जो 3 क्लास पहले शुरुआत करी थी, शुरुआत इससे करी थी कि हम दुखी है, हर कोई सुख की आशा कर रहा है, सुख के पीछे भाग रहा है, हर किसी ना किसी चीज में हम सुख ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारा स्वरूप आनंदमय है, आत्मा आनंद चाहती है। इसीलिए बचपन से हम अलग अलग चीजों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? छोटा से छोटा बच्चा लीजिए, वो भी क्यूरियस होता है। क्यूरियस मतलब उसमें जानने की उत्सुकता होती है। यहाँ तक कि कोई बड़ा बूढ़ा भी व्यक्ति देखेंगे, वो भी जानने की कोशिश करता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। और ये जो मैंने बताया रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि आत्मा जो शाश्वत है, आत्मा शाश्वत होने के कारण शरीर बदल सकता है परंतु आत्मा वही रहती है। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वासांसी जिन्नानी यथाव्यः, कितना भगवान ने भगवद गीता में सब बता के रखा है, सब दे के रखा है, लेकिन हम लोग ही उसको थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। उसके ऊपर आता मैं भी एक अगले श्लोक में आएगा। तो अगर हम शरीर नहीं है, अगर आत्मा है, तो इस आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आत्मा की? कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके गुण क्या है आत्मा के? तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक के 13वें श्लोक से आगे 25 28 29 श्लोक तक भगवान का आत्मा के अलग अलग गुण बताते हैं। सबसे पहले भगवान क्या बोलते हैं? न त्वेवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा। मतलब क्या है कि 2.12 है मेरे ख्याल से ये, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, सॉरी 10वें श्लोक में भगवान अर्जुन भगवान को बोलते कि आप मेरे गुरु बनिए करके, और उसके बाद में भगवान शुरू करते हैं दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से। क्या बोलते हैं भगवान कि न त्रिवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयम ता परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये सब लोग यहाँ पे नहीं थे, और न कभी भविष्य में ऐसा कभी होगा, है ना? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा, तुम नहीं रहे, और ये सारे जो सैनिक है यहाँ पे वो नहीं रहे, और ऐसा कभी फ्यूचर में भी नहीं होगा, भविष्य में, है? न चैव न भविष्यामि सर्वे वयम ता परम। ऐसा फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा कि हम में से कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं, सारे रहेंगे। इसके द्वारा भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं कि सोल जो है वो इटर्नल है, सोल इटर्नल है, शाश्वत है ना? और इसीलिए जो पिछले इसमें बताया सत, हाँ, ये सत तत्व जो है, इटर्निटी, शाश्वतता जो है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा मैंने ज्ञान और इसका भी बता दिया आपको, आनंद का भी बताया था कि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और हम आनंद में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो ये है। फिर उसके बाद में कोई और क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक करके कोई पूछेगा, तो भगवान क्या बोलते हैं कि देखिए
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि आप एक छोटे से बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर युवक हुए। जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसको पहले तो बालक बोला जाता है, बालक के बाद में कुमार अवस्था आती है, कुमार के बाद में पौगंड अवस्था आती है, पौगंड के बाद में युवक बनता है, युवक के बाद में वृद्ध अवस्था आती है। तो ये जो अलग अलग अवस्थाओं से आप गुजर रहे हो, देहिनोस्मिन यथा देहे, कि जैसे ये जो देह में देहिना मतलब ये जो देह है, शरीर है, उस शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं। कैसे है? कौमारम यौवनम जरा, जरा मतलब वृद्ध है ना, जरा मतलब बूढ़ा, बुढ़ापा। तो कुमार रहते हैं, युवन युवक युवक होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है। हम्म? तो ये अलग अलग चेंजेस आते हैं, लेकिन उसी तरह से तथा देहांतर, तथा देहांतर मतलब उसी तरह से जो आत्मा है वो देहों को भी, अलग अलग शरीर को भी बदल देती है। तथा देहांतर प्राप्ति, कि अलग अलग वक्त पे जो ये आत्मा है वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है ना। और जो व्यक्ति इस चीज को जानता है वो क्या होता है? वो व्यक्ति हाँ, धीर कहलाता है। तो इसीलिए ये जो आत्मा का स्वरूप भगवान बताते हैं कि एक तो शाश्वत है, और दूसरा क्या करता है? सोल बॉडी चेंजेस करती है। देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। और एक बहुत ही फेमस श्लोक है ना, आई थिंक 2.22 भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वां श्लोक बहुत ही फेमस है। सब लोग एकदम क्योंकि इधर उधर सुना होगा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे वासांसी जीर्णानि, वासांसी मतलब क्या है? कपड़े। जीर्ण मतलब पुराने हो जाते हैं, है ना। वासांसी जीर्णानि, जैसे यथा, यथा मतलब जैसे, विहाय छोड़ देते हैं। जिस तरह से हम पुराने हो जाते हैं कपड़े या फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं, है ना। क्या करते हैं उसको फेंक के? नवानी गृहानी नरोपनानी, नवानी मतलब नए कपड़े, नवानी घृणाती, नए कपड़े, घृणाती मतलब स्वीकार करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? पुराने कपड़े फेंक के नए कपड़े करते। तथा उसी तरह से शरीरानी विहाय जीर्णानी, जब शरीर पुराना हो जाता है या शरीर रहने योग्य नहीं रहता है, अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि मतलब डिफरेंट, है ना। और संयाति मतलब स्वीकार करना, है ना। क्या? नवानी देही, नए शरीर को हम स्वीकार करते हैं। कब स्वीकार कर रहे हैं हम? जब ये शरीर पुराना होता है। इसलिए मृत्यु कब होती है? मृत्यु, मृत्यु मतलब आदमी मरता कब है? जब वो अतिशय बूढ़ा हो जाता है और उसका शरीर रहने योग्य नहीं होता, कि अब वो आगे काम नहीं कर पाएगा, तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। दूसरा, उसका कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है या कुछ चीज ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो शरीर रहने योग्य नहीं रहता, उस वक्त वो आत्मा वहां से छोड़ देती है। जैसे मैंने अभी आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बताया। क्या होता है कि उसमें हमारा ऑपरेशन हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें शरीर जो है वो रहने योग्य नहीं रहता, आत्मा चली जाती है, लेकिन जब देखती है कि अरे हाँ ये ठीक हो गया, ये शरीर में मैं रह सकता हूं, तो तुरंत वापस आ जाती है। इसीलिए हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस आते हैं, है ना। तो कारण क्या है? जब शरीर यूजलेस हो जाएगा,
मान लीजिए किसी का हृदय चलना बंद हो गया, तो नेचुरल है कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, खून का जो बहाव है शरीर में होगा नहीं, तो ऐसे शरीर में आत्मा क्यों रहेगी? आत्मा उसको छोड़ के चली जाएगी, है ना? लेकिन जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक या ऐसा कुछ देके, जैसे देखा होगा डॉक्टर आप ऐसे लगाते हैं चेस्ट में लगा के ना, डिफिब्रिलेटर वगैरह लगा के, जैसे ही उसके शरीर उसके हृदय को चलना शुरू कर देते हैं, या ऑपरेशन करके कुछ करके उसका शरीर को चलना शुरू कर देते, आत्मा वापस आ जाती है। क्षण के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि भाई कोई मर गया उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद, ऐसा नहीं होता है ना? हार्डली 2-1 मिनट तक कर सकते हो, 5 मिनट मैक्सिमम आप कर सकते हो, रिससिटेशन बोलते हो उसको। 5 मिनट तक कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर अगर आपने उसको चलता कर दिया, जी जी जाएगा। मतलब क्या है कि उसमें वापस आत्मा चली आएगी। लेकिन अगर आपने उसको 2 घंटे 3 घंटे बाद में उसमें कितने भी आप इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, कुछ भी कर लो, सीपीआर आप कर लो, नहीं हो पाएगा, वो नहीं जिएगा, है ना? उल्टा क्या होगा, तुरंत बॉडी के सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया, तुरंत लेके जाओ इसको, ज्यादा रखना नहीं हो, इस तरह से हम करते हैं। या फिर अगर रखना भी है तो बर्फ की सीलियों में रखते हैं ताकि डिग्रेडेशन ना हो। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? वो एक शरीर बदलती है, आत्मा शरीर बदलती है। तीसरा क्या है? आत्मा इनडिस्ट्रक्टिबल है। जैसे हमने ये चेक कर लिया, चेंज बॉडीज भी बता दिया मैंने, इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनडिस्ट्रक्टिबल का अर्थ क्या है? भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये जो अ, आत्मा है, हाँ, अंतवंत इमे देह, अंतवंत मतलब पेरिशेबल, अंत जिसका अंत हो सकता है, अंतवंत इमे, इमे मतलब ये सारा देह, नित्य सुप्त शरीरना, शरीरिना, हाँ, नित्य सुप्त शरीरना, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। कि ये जो ये है, क्या बोलते हैं, नित्यस्य मतलब एटर्नल है ना? अनाशिना जिसका नाश नहीं होता, अनाशिना जिसका नाश नहीं होता, अप्रमेयस्य, प्रमेय मतलब मेजरमेंट, है ना? अप्रमेय से जिसका मेजरमेंट नहीं होता, ये आत्मा का स्वरूप है। डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। डिस्ट्रक्टिबल कैसे, किससे डिस्टर्ब करोगे आप? हाँ, किसे डिस्टर्ब करोगे? अस्त्र से, शस्त्र से। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुता। कि अरे भाई ये आत्मा कैसी है? इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल है मतलब नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, आप शस्त्र से उसको काट नहीं सकते। नैनम दहति पावक, पावक मतलब अग्नि, आप अग्नि के द्वारा इसको जला नहीं सकते। ना चैनम क्लेदयंती अपो, अपो मतलब, अप मतलब पानी, कि उसको, एनम, एनम मतलब इस आत्मा को, क्लेदयंती मतलब भिगा नहीं सकते आप पानी के द्वारा। और मारुता मतलब अ, वायु, है ना? वायु के द्वारा न शोषयति मारुता, आप इसको वायु के द्वारा सुखा भी नहीं सकते। हम्म? तो it is not destructible, it is not, it cannot be burnt, it cannot be uh, मतलब moisten and it cannot be dried। आत्मा का ये स्वरूप है ना? और उसने क्या बोला, अगला शब्द वो क्या था? अप्रमेयस्य। तो इंडिस्ट्रक्टिबल तो साथ में क्या है, इनकंसीवेबल है। हम समझ सकते हैं थोड़ा लॉजिक लगा के, थोड़ा लॉजिक लगा के आत्मा का प्रेजेंस हम समझ सकते हैं, है ना? जैसे मैंने 5 तरीके बताए आपको। हम्म? ये जैसे 5 चीजें अपने 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 डिस्कस की है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि आत्मा का प्रेजेंस है। हम्म? परंतु अगर हम अपने हिसाब से सोचने की ये करें कि अरे
तब तो मुश्किल है, तब मुश्किल है। तो उसी तरह से अगला जो कैरेक्टरिस्टिक वो भी हमें समझने लायक है कि सोल जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब क्या है कि जैसे दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते, उनकी थॉट प्रोसेस सेम नहीं होती, है ना। सेम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का तरीका हर एक का अलग है। क्यों? क्योंकि आत्मा इंडिविजुअल है। इंडिविजुअलिटी होने के कारण आपस में डिफरेंसेस नेचुरल है। आपस की थॉट प्रोसेस हमारी अलग अलग होती है। हम्म किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है। हर किसी का बोलने का ढंग अलग है। हर किसी का फेस कट अलग है ना। अगर जुड़वा भी है तो भी उतने, क्या बोल सकते हैं, इतने ये नहीं रहते हैं, सिमिलरिटी इतनी नहीं रहती है। हम्म? तो इसीलिए जो ये बोला गया है कि इंडिविजुअल है। अच्छा, अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लेकिन उसके पहले हम ये सोच सकते हैं ना कि अ, फिर आत्मा रहती कहाँ पे है? अगर ऐसे है, हमारे शरीर में फिर आत्मा कहाँ है? अगर वो एटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिविजुअल है, फॉर्म एंड पर्सनैलिटी है उसकी। हमारी पर्सनैलिटी क्या आत्मा के कारण बनी है ना। और वो शरीर पे बदलती है तो रहती कहाँ पे है? तो वो रहती कहाँ है? सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द हार्ट, है ना। हृद देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान क्या बोलते हैं कि हृद देशे अर्जुन तिष्ठति। इसका मतलब हार्ट है क्या? नहीं, हार्ट के प्रदेश में रहती है। इसीलिए किसी का हृदय बदला जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसप्लांट करने से आदमी बदलता नहीं है, वही रहता है। क्यों? क्योंकि उस स्पेस में आत्मा रहती है। शरीर के हृदय के प्रदेश में आत्मा रहती है। हाँ, आत्मा अगर वहां रहती है तो आत्मा की साइज क्या है वो भी भगवान बता देते हैं कि इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव विज्ञानेय न चनंत्य कल्पते, ऐसा कुछ है, न अंत कल्पते, ऐसा कुछ तो भी है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, मतलब बाल का अग्र, हमारे टिप ऑफ द हेयर, इसको शत शत मतलब 100 भाग से, उसको 100 भागों से डिवाइड करो, और उसमें जो एक पार्ट है उसको शतधा कल्पत से, उसको 100 से डिवाइड करो, उसको फर्दर डिवाइड करो 100 से, मतलब क्या हुआ कि 1/10,000, 1/10,000, है ना। ये आत्मा का साइज है, ठीक है ना। भागो जीव विज्ञानीय, भागो जीव, तो भागो इतना कल्पित से भागो, मतलब उसको और 100 बार डिवाइड करो, तो फिर क्या, जीव विज्ञानीय, ये जीव का ये है ना, मेजरमेंट और डायमेंशन। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही विश्लेषित रूप में ज्ञान दे देते हैं कि आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसको अगर थोड़ा और एकदम ग्रॉस वे में समझ सके तो ये है कि सोल का एक फॉर्म है, आत्मा का एक फॉर्म है, और वो फॉर्म वो अपने मैटर को देता है। जैसे मान लीजिए ये मांस का गोला है, उसका कोई फॉर्म नहीं है ना, और या फिर ये हड्डियों का ढांचा है, राइट। लेकिन जब उसमें सोल आ जाती है तो ये मांस और हड्डियां मिलके एक आदमी बन जाता है। आपको उदाहरण के तौर पर देता हूं कि मान लो किसी का हाथ कट गया, तो जो कटा हुआ पार्ट है, क्या वो अपने आप मूव करेगा, अपने आप कुछ करेगा? नहीं।
जैसे कोई मशीन का एक नट है, वो नट तब तक उसकी वैल्यू है जब तक वो मशीन से जुड़ी है। जब वो नट मशीन से अलग हो जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। उसी तरह से जो हमारा हाथ कट गया मान लीजिए, तो उसमें, क्योंकि ये चेतना क्या है, चेतना आत्मा का एक सिम्टम है। कॉन्शियसनेस एक आत्मा का सिम्टम है। तो जब हाथ कट गया, साइड में टूट गया, पड़ गया, वो मूव नहीं करेगा, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी, बल्कि वो तुरंत सड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सोल की जो एनर्जी पास हो रही है, जो कॉन्शियसनेस पास हो रहा है, चैतन्य है, वो नहीं है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोल हैज फॉर्म बट मैटर इज डेड। जैसे मनुष्य जो है, उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है, जब तक उसमें आत्मा है तब तक वो घूम सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, सब कुछ कर सकता है। परंतु जिस तरह से आत्मा चले जाने का शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी तरह से मैटर इज डेड, है ना। उदाहरण के तौर पर स्टोन है। स्टोन का कोई फॉर्म है? स्टोन में, सॉरी, स्टोन का कोई उसमें कोई चैतन्य है, कोई कॉन्शियसनेस है? नहीं। तो कॉन्शियसनेस की भी अलग अलग लेवल्स होती है, कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कॉन्शियसनेस जो मिनिमम लेवल होती है कॉन्शियसनेस की, वो पेड़ों में होती है, और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस ह्यूमंस में होता है। इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा, ये पुनर्जन्म का जो विज्ञान है, लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, ये मैंने आपको भी इतने श्लोकों में बताया। देहिनोस्मिन यथा देह, है ना। एक छोटे बच्चे से जब बड़े होते हैं और फिर बाद में मृत्यु होकर फिर नया शरीर लेते हैं। साइंटिफिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से देखोगे आप, तो आप पढ़ सकते हो कहीं पे भी कि हर 7 साल में शरीर की एक एक सेल चेंज हो जाती है। हाँ, एक ही टाइम पे सारी नहीं होती, इसलिए हम मरते नहीं है। परंतु आप गूगल करिए, इधर उधर पता कर सकते हैं। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि आफ्टर 7 years एवरी सेल अंडरगोज एपोप्टोसिस ऑन टाइम्स। तो हर साल 7 साल में मनुष्य का शरीर तो रिन्यू हो ही रहा है ना। शरीर तो रिन्यू हो ही रहा है। तो अगर मेरा मेरी जो आत्मा है, आत्मा भी सच्चिदानंद रूप है, सत्यचित आनंद रूप है, तो क्या मैं भगवान हूं? क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है, तो क्या मैं भी भगवान हूं? कुछ लोग कहते हैं कि आप भी भगवान, मैं भी भगवान, सारे भगवान। नहीं। फर्क क्या है? क्वांटिटी का फर्क है, क्वांटिटी का। भगवान में अनंत फ्री विल है। फ्री विल मतलब स्वराट है भगवान, परंतु हमारे अंदर एक लिमिटेड छोटा सा अंश, अब भगवान के अंश है, इस वजह से छोटी सी फ्री विल है हमें, जिसके द्वारा हम चूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम डिसीजंस ले सकते हैं। हम्म? जिसके द्वारा हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हम सुप्रीमली इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है ना। तो हम क्या है? हम कंट्रोल है। अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब हम किसी के द्वारा कंट्रोल है। लेकिन भगवान की व्याख्या ही वो है कि जो कंट्रोल, उनको जो नहीं कर सकता वो भगवान। लेकिन हम तो कंट्रोल हो रहे हैं, परिस्थिति से कंट्रोल हो रहा है ना, या किसी और के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। जैसे मेरा बॉस है, वो मुझे कुछ बोलेगा, राइट। घर पे जाएंगे तो बच्चे कुछ बोलेंगे, पत्नी कुछ बोलेगी, पिताजी कुछ बोलेंगे, माताजी कुछ बोलेंगे, मित्र कुछ बोलेंगे। हम कंट्रोल है, राइट। दूसरा, आप उदाहरण देख सकते हैं कि मनुष्य जो है, एक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में रख सकता है, लेकिन भगवान ने कितने सारे सूर्य, चंद्र, तारे जितने हवा में लटक रहे हैं, वो भगवान है। हम लोग एक छोटी सी बिल्डिंग बना सकते हैं, या बुर्ज खलीफा बना सकते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है।
परंतु भगवान ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, माउंट एवरेस्ट बनाया है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है ना। परमात्मा मतलब पर आत्मा, आत्मा से परे है। तो हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान इनफाइनाइट है, हम छोटे से अंश हैं। ठीक है। तो उसमें जो भगवान का जो हमारा जो संबंध है, उसको समझने के लिए पहले हमें भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, हम भगवान के बारे में जानेंगे। आज तो हमने आत्मा के बारे में जाना, अगली कक्षा में हम भगवान के बारे में जानेंगे। और जब भगवान के बारे में और हमारे बारे में समझ जाएंगे, तब हम हमारे बीच के संबंध को समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आज हमने चर्चा की, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, ये भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मान लीजिए एक रथ है, रथ की 5 इंद्रियां हैं, है ना। रथ की 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, है ना, स्पर्श के, ये इंद्रियां हैं। ये इंद्रियों को, ये इंद्रिया क्या है, उस रथ के घोड़े हैं। उसकी जो लगाम है, वो लगाम है मन, लगाम है मन। और जो चला रहा है, ड्राइवर, सारथी, वो है बुद्धि। और आत्मा क्या है, उस रथ के अंदर का पैसेंजर है। ये एनालॉजी दी है कि आत्मा जो है उसका पैसेंजर है रथ का। लेकिन आपको अगर रथ का उदाहरण समझ में आया तो गाड़ी का समझिए, ऐसी गाड़ी जिसमें 5 टायर है, 5 टायर मतलब 5 इंद्रियां हैं। उसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो मन है, और जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, और आत्मा जो है उसमें पैसेंजर है उस कार में। तो ऐसा क्यों उदाहरण दिया है, क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है वो सब तरफ भागती है, उनको पकड़ के कौन रखता है, मन। लेकिन मन भी कभी कभी उल्टा सोच लेता है, तो मन को कौन कंट्रोल करता है, बुद्धि। क्योंकि देखा जाए तो मन के 3 फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। मन के 3 कार्य हैं। मन सोचता है, उसको फील करता है, उसका अनुभव कर लेता है, और फिर उसके बारे में इच्छा करने लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर मैं अभी बोलूं गुलाब जामुन, आपके मन ने इंद्रियों को चखा दिया। कैसे, जैसे मैंने गुलाब जामुन बोला, आपके मन ने इंद्रियों को बोला, आंख ने गुलाब जामुन कैसे होता वो देख लिया, नाक ने गुलाब जामुन की खुशबू सूंघ ली, है ना, और जिह्वा ने गुलाब जामुन को चख लिया, आपके हाथ ने गुलाब जामुन पकड़ने पे कितना मुलायम सुंदर लगता है वो देख लिया, वो फील कर लिया, है ना। और कानों से आपने गुलाब जामुन वर्ड सुना, तो मन ने आपको इसका एक, मान लीजिए, एक पिक्चर आपके सामने क्रिएट कर दिया। तो अगर ये क्रिएट हो गया तो इंद्रिया बोलेंगी, अरे वाह, बहुत अच्छा, अच्छा टेस्ट है। नाक बोलेगा बहुत खुशबू होती है, उसका स्पर्श अच्छा है। तो मन क्या करेगा, मन ने क्या किया, पहले थिंक किया, है ना, थिंक करके इन सबको अनुभव करा दिया। मन में थिंक किया, फिर अनुभव करा दिया इंद्रियों को। अब इंद्रिया बोलती है कि हाँ, तो मन क्या है, विलिंग करता है, तुरंत इच्छा प्रकट करता है कि मुझे आज गुलाब जामुन खाना ही है। परंतु आत्मा, परंतु ये मन, सॉरी, मन के ऊपर कौन है, मन तो लगाम है, ऊपर कौन है, मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि का एक ही कार्य है, डिस्क्रिमिनेशन, फर्क करना। बुद्धि फर्क कर सकती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुद्धि बोलेगी नहीं, आपको डायबिटीज है, आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते। तो मन किसके द्वारा कंट्रोल हो सकता है, बुद्धि के द्वारा।
मन जो है बुद्धि के द्वारा कंट्रोल हो सकता है ना। परंतु अगर बुद्धि को मन ने हावी कर लिया, मन उसके ऊपर हावी हो गया, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम बोलते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसके द्वारा भी हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा तो उसमें पैसेंजर है, जो कार्य हो रहा है आपको बुद्धि के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो। आप बुद्धि के द्वारा आप आपके मन को कंट्रोल कर सकते हो। और बुद्धि के ऊपर क्या है? अहंकार। अहंकार इतना तेज होता है कि अगर बुद्धि बोले कि इस मित्र से मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन अहंकार बोलता है अरे नहीं, उसने मुझसे पहले बात नहीं करी, मैं उससे बात क्यों करूं? है ना। तो अहंकार अगर अड़ जाता है तो आपकी कितनी भी इच्छा क्यों नहीं हो, आपकी बुद्धि कितना भी उसका अच्छा बुरा क्यों नहीं बताए, आप वो चीज नहीं करोगे। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये ग्रॉस चीजों से मतलब जो अर्थ वाटर एयर फायर ईथर है इनसे सुपीरियर है। तो इनके ऊपर आता है मन, मन के ऊपर आता है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है अहंकार। परंतु ये सारा का सारा क्या रहता है? ये भौतिक प्रकृति है भगवान की, ये इंफीरियर प्रकृति है। सुपीरियर प्रकृति क्या है? आत्मा, जो उसमें पैसेंजर है ना। तो हमें किसका भरण पोषण करना चाहिए? पैसेंजर का भरण पोषण करना चाहिए या इंद्रियों का भरण पोषण करना चाहिए? किसका करना चाहिए? पैसेंजर का। जैसे उदाहरण के तौर पर एक स्त्री है, उसके पास में एक केज के अंदर पैरट रखा हुआ है ना, तोता रखा है एक पिंजरे के अंदर। रोज आके पिंजरा साफ कर रही है, पिंजरे को चमका रही है, लेकिन तोते को खाना पीना नहीं दे रही है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो तोता मर जाएगा, है ना। तोता मर जाएगा थोड़ी देर बाद। तो उसी तरह से अगर हम केवल इंद्रियों की तृप्ति कर रहे, मन बुद्धि अहंकार को फीड कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो आत्मा बैठी है उसके लिए जो नरिशिंग है, उसको जो जरूरी है वो चीजें नहीं करेंगे, तो आत्मा शरीर को त्याग देगी, है कि नहीं। तो आत्मा की भूख क्या है? आत्मा की भूख है कि उसको कंप्लीट से जुड़ना है, उसको बोलते हैं योग। तो हम योग के बारे में चर्चा बाद में कभी करेंगे। अभी मैं यहाँ पे विराम देता हूं। आपको कोई भी प्रश्न है अभी तो आप पूछ सकते हैं।